समंदर पर भारत को महाशक्ति बनाने की तैयारी। भारत को मिला समंदर का वो अचूक शिकारी जो दुश्मन को पानी की तरह से ढूंढ कर मारता है। चीन के हर मूवमेंट पर तुरंत लेगा एक्शन। दोस्तों, चीन का हाल आपने LAC पर देख ही लिया जब उसने गलवान और पेंगोंग झील पर 2 बार मुंह की खाई है। पहले चीन भारत की सेना की तैनाती पर व्यंग कसा करता था, लेकिन जब चीन की सेना 2 बार उसके हाथ से पिटी तो उसे भारतीय सेना की ताकत के बारे में पता चल गया। उसके बाद चीन ने यह दावा किया कि वो समंदर पर काफी ताकतवर है और उसकी नौसेना विश्व की सबसे ताकतवर नौसेना है। लेकिन उसके इस दावे की भी कई बार पोल खुली जब भारत ने चीन से भी ताकतवर हथियारों को समुद्र की लहरों पर उतारना शुरू कर दिया। दोस्तों, भारत ने कुछ पहले ही स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को उतारा है और उसके बाद कई पनडुब्बियों को भी तैनात किया है। हाल ही में हमने आपको बताया कि भारत ने INS अरिहंत पनडुब्बी से खतरनाक मिसाइल को लॉन्च किया था जिसने सटीकता के साथ टारगेट को खत्म किया, और इसी कड़ी में भारत ने एक और ऐसा ही ब्रह्मास्त्र तैनात किया जिससे चीन पाकिस्तान देखते ही रह गए, क्योंकि उनकी कोई भी हरकत पर भारत का ये जाबाज पूरी मुस्तैदी के साथ जवाब देगा। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत का ये लड़ाका कितना खतरनाक है जो भारत ने अपनी खुद की तकनीक से बनाया है। भारतीय नौसेना को मिला ALH Mk3, पूर्वी तट पर तैनात हुई अछूत तीसरी आंख। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की चालाकियों को देखते हुए और भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए एक और नए योद्धा ALH Mk3 हेलीकॉप्टर इंडियन कोस्ट गार्ड्स में शामिल कर लिया गया है। असल में इस हेलीकॉप्टर को HAL ध्रुव नाम दिया गया है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स के बेड़े में एक और हेलीकॉप्टर LAH Mk3 को शामिल कर लिया गया है। भारत के पश्चिमी समंदर तट की सुरक्षा में इस हेलीकॉप्टर को तैनात किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि यह हेलीकॉप्टर सिर्फ आधुनिक तकनीक से लैस नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की मिसाल भी है। इसे स्वदेशी तकनीक से देश में ही तैयार किया गया है। बरसों की मेहनत के बाद इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने तैयार किया है। बता दें कि HAL ने इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया है। रडार की ताकत से लेकर तकनीक तक ये हेलीकॉप्टर अपने आप में एक मिसाल है। इसे समंदर में सर्विलांस का ऑलराउंडर कहा जा रहा है। दरअसल भुवनेश्वर में इंडियन कोस्ट गार्ड के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के बेड़े में एक नए सदस्य का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया गया। पहले स्क्वाड्रन का ये 15वां हेलीकॉप्टर वाटर कैनन की सलामी के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड का सिपह सालार बन गया है। अब ये हेलीकॉप्टर भारत के पश्चिमी समंदर तट की सुरक्षा में जुट जाएगा। कोस्ट गार्ड्स के इन हेलीकॉप्टरों पर भुवनेश्वर के साथ साथ पोरबंदर और कोच्चि के समुद्र तटों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। यह हेलीकॉप्टर कितने काम का है ये आपको इस बात से पता चल जाएगा कि इसकी कितनी मांग है। भारतीय नौसेना ने 11 और भारतीय सेना ने 73 ALH Mk3 का ऑर्डर दिया हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 1992 में यह हेलीकॉप्टर बनाना शुरू किया था। अब तक 335 हेलीकॉप्टर बनाए जा चुके हैं। भारत में बने इस हेलीकॉप्टर को भारत के अलावा इजराइल, मालदीव्स, मॉरिशस, नेपाल, इक्वाडोर, तुर्की, पेरू जैसे देश भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, प्रचंड रुद्र और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इसी हेलीकॉप्टर के प्लेटफॉर्म पर डेवलप हुए हैं, विकसित किए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास 107, इंडियन आर्मी के पास 191 और नेवी के पास 14 हेलीकॉप्टर्स हैं। ALH Mk3 की ताकत 52.1 फीट लंबे इस हेलीकॉप्टर को 2 लोग मिलकर उड़ाते हैं। इसकी ऊंचाई 16.4 फीट है और इसमें एक बार में 12 जवान या लोग बैठ सकते हैं। ALH Mk3 हेलीकॉप्टर सामान्य ध्रुव हेलीकॉप्टर से कुछ मामलों में अलग है, क्योंकि इसे खास तौर से तट रक्षक बल के लिए बनाया गया है। इसमें कैबिन में मशीन गन लगाई गई है, तेज रोशनी वाली सर्च लाइट भी लगाई गई है। इसके अलावा इसे 12.7 मिलीमीटर की हैवी मशीन गन से लोड किया गया है। ALH Mk3 की अधिकतम गति 291 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक बार में 630 किलोमीटर उड़ सकता है। अधिकतम 20,000 फीट की ऊंचाई तक जाता है। इसके 2 वेरिएंट हथियारबंद हैं। पहला LCH प्रचंड और दूसरा HAL रुद्र। रुद्र हेलीकॉप्टर की भी काफी ज्यादा मांग है। रुद्र हेलीकॉप्टर में 20 मिलीमीटर की एक M621 कैनन, 2 मिस्टल रॉकेट्स, 4 FZ 275 LGR मिसाइल, 4 ध्रुवास्त्र मिसाइल तैनात किए जा सकते हैं। वायुसेना के पास 16 और आर्मी के पास 75 रुद्र हेलीकॉप्टर हैं। इसकी अधिकतम गति 280 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 590 किलोमीटर है। ध्रुवास्त्र मिसाइल की टेस्टिंग इस हेलीकॉप्टर के साथ पूरी हो चुकी है। जल्दी इस मिसाइल को तैनात किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशंस को देगा बखूबी अंजाम। समुद्र की सरहदों की सुरक्षा की भी गारंटी।
यह हेलीकॉप्टर समुद्री सरहदों की सुरक्षा के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशंस को भी बखूबी अंजाम दे सकता है। समंदर में किसी आपात स्थिति में फंसे लोगों को निकालने में इस हेलीकॉप्टर को महारत हासिल है। इस हेलीकॉप्टर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जरूरत पड़ने पर कैबिन को एयर एम्बुलेंस की शक्ल दी जा सके। इसे चंद मिनटों में जीवन रक्षक प्रणाली से लैस किया जा सकता है। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में बेहद कारगर तरीके से काम कर सकता है। इसका कम्युनिकेशन सिस्टम इतना मजबूत है कि बेरहम मौसम भी इसे बिगाड़ नहीं सकता। समंदर में तूफानी हवाएं भी इस हेलीकॉप्टर की राह को भटका नहीं सकती। दिन और रात किसी भी वक्त ये हेलीकॉप्टर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। आपको बता दें कि एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर अब धीरे धीरे कोस्ट गार्ड्स के दूसरे हेलीकॉप्टर्स की जगह ले रहे हैं। इनकी ताकत और तकनीक से कोस्ट गार्ड्स की निगरानी क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। समुद्र की सतह से लेकर आसमान तक की कोई भी हरकत इन हेलीकॉप्टर के रडार से बच नहीं सकती। इसी वजह से ये हेलीकॉप्टर समंदर की सरहदों की सुरक्षा की गारंटी माने जाते हैं।